Students, I, S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Nawatpur, Patna, welcome you all, my dear, to my third video lecture in English grammar. In my first and second video lecture, chapter 1 and chapter 2 have been revised. Now I am here with chapter number 3, whose heading is Gender of Nouns. Gender. What do you mean by gender? With the help of gender, we are able to identify whether a noun is male, female, or both male or female, or a non-living thing. That means it has been divided into 4 categories as it has been written on the board. So let's have a look at the board. Gender. Gender has been classified into 4 categories. First one is masculine gender, second one is feminine gender, third one is common gender, and the fourth and last one is neuter gender. So my dear, gender को 4 भागों में बांटा गया है. पहला भाग masculine gender है, दूसरा भाग feminine gender है, तीसरा common gender and the fourth is neuter gender. अब इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे. इन चारों से हम लोग क्या समझ पाते हैं. सो फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर. व्हाट डू यू मीन बाय मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर से आप क्या समझते हैं? जैसा कि ये वर्ड में छिपा हुआ है मैस्कुलिन, दैट मीन्स मेल. मैस्कुलिन डिनोट्स मेल. मेल मीन्स पुरुष जाति. ये किसको डिनोट करता है? इट डिनोट्स मेल स्पीसीज. ये पुरुष जाति को डिनोट करता है. इट डिनोट्स मेल स्पीसीज. आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्पीसीज, लेकिन छोड़िए इतना का. इट डिनोट्स मेल वंस, इट डिनोट्स मेल स्पीसीज, एंड इट डिनोट्स किंग, नेफ्यू एक्सेट्रा. दैट मीन्स ये पुरुष जाति को बिलोंग करेगा. जैसे कि आप लोग क्या है, लड़का, कोई लड़की, तो लड़का जो भी हो गए वो क्या हो गया? मैस्कुलिन हो गया. और लड़की लोग जो भी हो गए वो क्या हो गया? फेमिनिन हो गया. यही तो डिफरेंस है. सिंपल सा तो बात है. किंग, किंग मीन्स क्या होता है? राजा. तो राजा क्या हो गया? मैस्कुलिन. और इसी का अगर हम लोग बोले फेमिनिन बना के दिखाइए तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्वीन कर दीजिएगा. तो वो क्या बन जाएगा? फेमिनिन बन जाएगा. इज इट क्लियर टू यू माय डियर? फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन मीन्स फीमेल. इट डिनोट्स फीमेल स्पीसीज. एग्जाम्पल क्वीन, नेस, दैट मीन्स नेफ्यू का फेमिनिन आपका बनेगा नीस. नेफ्यू मीन्स भतीजा और नीस मीन्स भतीजी. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इट इज अपोजिट टू, they are opposite to each other. Why? Because it is masculine gender and it is feminine gender. Now let's come to the next point, that is common gender. What is meant by common gender? Common means क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन मल्टीपल निकालिए. पढ़े हैं ना? कॉमन मीन्स दोनों में जो मैच करे, तीनों में जो मैच करे, मतलब जो भी मेरे पास डेटा है वो दोनों में मैच करे. दैट मीन्स जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये दोनों में आ जाए. दैट मीन्स इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल. ये क्या डिनोट करेगा? मेल को भी डिनोट करेगा और फीमेल को भी डिनोट करेगा. अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेल को भी डिनोट कर दे और फीमेल को भी, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. इंजीनियर. इंजीनियर कहने से क्या आपको क्या लगता है? इंजीनियर लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है? मैंने केवल बोला इंजीनियर. तो इंजीनियर क्या हो सकता है? आपके दिमाग में क्या आया? कोई लड़का इंजीनियर बन सकता है या लड़की भी बन सकती है? लड़की भी बन सकती है ना? अब तो आपको बातें क्लियर हो रही होंगी. तो इंजीनियर एक ऐसा वर्ड है जिससे ये पता नहीं चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, है ना? जैसे बेबी होता है तो बेबी से ये पता नहीं चलता है कि सन होगा या डॉटर होगा. उसी तरह से यहाँ पर है टीचर. टीचर से आपको पता चला लड़का है कि लड़की. टीचर तो आपकी अंजलि मैम, काजल मैम, ये भी टीचर है. और मैं जो आपके सामने खड़ा हूं मैं भी टीचर हूं. तो कहां पता चला कि लड़का है कि लड़की? जब तक मैं नाम नहीं लूंगा, जब तक मैं नाम नहीं लूंगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की?
इसलिए टीचर बोलने से ये पता नहीं चलता कि लड़का है या लड़की. सो इट हैज बीन इंक्लूडेड इन कॉमन जेंडर बिकॉज इट इज डिनोटिंग बोथ मेल एंड फीमेल स्पीसीज ऑफ each category. So it has been considered common gender. The next one is doctor. Have you ever thought about doctor? What will you say? Either a male or a female. You will not be able to identify the male one or female because doctor denotes both male and female categories. Because डॉक्टर करने से क्या होता है आपको ये पता नहीं चलता कि मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो डॉक्टर भी क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर. एम से ही पता चल रहा है नॉन लिविंग थिंग. ये एम जो पहला वर्ड है इससे ही आपको पता कीजिए नॉन लिविंग थिंग. ये एफ से फीमेल, एम से मेल फीमेल और ये कॉमन दोनों में, और एम जो फर्स्ट वर्ड है उससे ही पता कीजिए आप नॉन लिविंग थिंग. तो ये जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये मार्कर लड़का है कि लड़की, हंस रहे होंगे, पता नहीं चला क्योंकि ये तो निर्जीव है, तो इसको लड़का लड़की कैसे बोलेंगे, ये तो निर्जीव है ना, तो इसको लड़का लड़की कैसे बोलेंगे, इसमें तो जान है ही नहीं, तो लड़का और लड़की का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया. जैसे बुक लड़का है कि लड़की, नहीं, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर. नॉन लिविंग थिंग है, न लड़का है न लड़की है, क्योंकि इसमें जान ही नहीं है माय डियर, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है. ओके, पेन, टेबल, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर में आ गया. I hope you would have grasped all the concepts of gender of nouns as it has been classified into 4 categories. I think that you have grasped the concept of all the types. Now what to do? You have to note down these in your notebook and learn. And thereafter a worksheet will be given which you have to solve. And submit the answers immediately after solving all the questions given in the worksheet. If you face any problem while solving the questions, you can watch my video lecture again and again and try to grab the concept. And after that, I am sure that you will be able to solve all the questions given in your worksheet. Is it clear to you, my dear? I hope it is clear. Thank you, my dear.